अब हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, पिछले हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा भरा हुआ कौन सा खाली होगा, कितनी ऊर्जा, फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होता है, कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होगी, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। इसलिए एक विगलित विगलित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। मतलब हर एक परमाणु का कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होगा, लेकिन ठोस पदार्थों के इलेक्ट्रॉन आसपास के आवेशों से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या होगा, भिन्न। क्योंकि ठोस पदार्थ में प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न किंतु पास पास होता है, अतः पास वाले लाखों ऊर्जा स्तर का बैंड के रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक बैंड ये है वन, ये बैंड 1 2 3, 1 है, ये 2 है, 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटर है, इसके चारों कई सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और यहाँ जो ये हमारे माने गए इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके क्या कहते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे क्या है, कई सारे लाखों इलेक्ट्रॉन। लाखों इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या क्या लिया, उन्हें एक क्या कर लिया, एक जगह समेट के ये कह लिया कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। और यहाँ से लेके कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, अपना अपना कुछ क्रंच बना लेंगे, कुछ अपना बॉक्स बना लेगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, एक बैंड बना लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर लिया, एक बैंड बना लिया, जिसे हमने पहला ऊर्जा स्तर कह दिया, तो पहला बैंड हो गया। इसलिए कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी कई सारे लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने कह दिया यहाँ से लेके यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उनको बैंड 2 नाम दे दिया हमने। पर इसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे नीचे से लेके ऊपर को, उनका ऊर्जा स्तर क्या होगा, क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा, जबकि उनका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही घटता जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं चालक, कुचालक व अर्धचालकों के मध्य ऊर्जा बैंड। चालकों को जैसा हमने आपको बताया कि चालक क्या होते हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अतः इनके संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। मतलब इनके बीच वर्जित होते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे हम ईजी से डिनोट करते हैं, वो नहीं होता है, यानी क्रॉस लिंक होता है। ठीक है, यह दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, अतः इनमें संयोजक बैंड ऊर्जा तथा चालन बैंड ऊर्जा समान होती है। इसलिए एक संयोजक बैंड इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड इलेक्ट्रॉन बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। ये अतः धातुएं सामान्य ताप पर भी अच्छे चालक की तरह व्यवहार करती हैं। अब देखिए जैसे ये क्या है, चालक चालक यानी कंडक्टर का। इसमें क्या है, ये जो ऊर्जा बैंड देख रहे हो, इसने क्या कर रखा है, ओवरलैप कर रखा है। यहाँ पे ये क्या कर रखा है, ओवरलैप हो रहा है। ये कौन सा वैलेंस बैंड, ये क्या है, कौन सा कंडक्शन बैंड, तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। यानी कि इसमें किसी भी ताप पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाएगा, कोई हमें अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात इसमें कंडक्शन हो जाएगा। दूसरा आता है कुचालक। कुचालक में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, मैंने ऊपर टेबल दिखाई होगी, उसमें आपने देखा होगा। तो ये ऊर्जा कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ऊर्जा देंगे, यानी कि 1.6 जूल गुणा 5 करेंगे, तो हमें जूल में एनर्जी मिलेगी। उससे ज्यादा ऊर्जा देंगे तो ही कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ पर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो ही अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होगा। परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर कुछ सॉरी चालक धारा का प्रवाह होगा। ठीक उसी प्रकार अर्धचालक में देखिए, सॉरी कुचालक में देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच काफी गैप है, अतः इसमें यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह चालक तथा कुचालक के मध्य के समान होता है, यानी कि उनको चालक के गुण भी होंगे और कुछ कुचालक के। तो इनके भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है। गैप जो है, एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है। इसलिए बैलेंस बैलेंस कहते हैं, कुछ अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, पर उनका एनर्जी बैक कम है, पर उन्हें कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो कितनी है, देखो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.67, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.41 वोल्ट। ठीक है, अब यही चीज सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो अर्धचालक देख लेते हैं। अर्धचालक में क्या है, अर्धचालकों का ऊर्जा बैंड, ये हमने डायग्राम में देखा, ये नीचे ये वाला।
ठीक। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, हिंदी में बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन के लिए 1.12, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा गैलियम आर्सेनाइड 1.41 इलेक्ट्रॉन। अतः सामान्य ताप पर अर्धचालकों के कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तथा इनमें कुछ चालकता संभव है। पर अर्धचालकों में जीरो यानी परम शून्य ताप पर किस तरह के व्यवहार करेंगे, कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। चालकों में संयोजक तथा चालन बैंड एक दूसरे से ढके हुए रहते हैं, अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में संयोजक तथा चालन बैंड एक दूसरे से ढके हुए रहते हैं यानी कि ओवरलैप रहते हैं, अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालकों में यह गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होने के कारण संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं, अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं होते हैं। अर्धचालकों का एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैग क्या होता है, कम होता है। क्या कहते हैं, चालकों से ज्यादा होगा, कुचालकों से कम होगा। सामान्य ताप पर तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, वो मुक्त होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, ये देखिए क्रिस्टल संरचना इस तरीके से होती है। ये क्रिस्टल संरचना उनके जो संयोजक बंध बनाते हैं उनसे क्या होती है, भिन्न होती है। ये क्रिस्टल संरचना में हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से एक सिलिकॉन एटम ने सारे एटमों ने अपने बगल वाले परमाणु एटम से संयोजकता कर रखी है। जबकि हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम ये वाला सिलिकॉन का बना हुआ यहाँ पे ऐसे वाला, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेते हैं, उसमें हमें इस बात का पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर की ओर लटक रहे होंगे, जबकि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं लगता। यहाँ से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसने यहाँ से बना रखा है, इसने यहाँ से इस तरीके से बनाया। एक क्वेश्चन बहुत राइज होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का अध्ययन क्यों किया जाता है ज्यादातर, कि जर्मेनियम और सिलिकॉन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इसके कई कारण है। पहला मुख्य कारण है कि इन अर्धचालकों को अत्यधिक शुद्ध बनाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इन अर्धचालकों को क्या किया जा सकता है, बहुत शुद्ध बनाया जा सकता है। आधुनिक तकनीकों द्वारा इनकी शुद्धता स्तर 1/10 तक प्राप्त की जा सकती है। 1/10 तक प्राप्त की जा सकती है। कि इतनी अधिक शुद्धता की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शुद्ध अर्धचालकों में 10⁻⁴ के अनुपात में उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर इनकी चालकता में अत्यधिक परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इतनी शुद्धता की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम शुद्धता में थोड़ी अशुद्धता मिलाएंगे तो उनकी अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता में हम बहुत अधिक परिवर्तन ला सकते हैं। अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक। अब डोपिंग शब्द आप बहुत सुनेंगे, जहां भी डोपिंग सुने, कहीं भी सुने, तो उसका मतलब होता है कि अशुद्धि मिलाना यानी कि डोपिंग, अशुद्धि मिलाना यानी कि डोपिंग करना। इस प्रकार डोपिंग करके इन पदार्थों के अभिलक्षणों को बदला जा सकता है। इस प्रकार डोपिंग करके इन पदार्थों के अभिलक्षणों को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यह दूसरा मुख्य कारण है कि इसके अतिरिक्त उष्मा प्रकाश द्वारा भी इन पदार्थों का अभिलक्षण बदले जा सकते हैं। दूसरा क्या कारण है, उष्मा तथा प्रकाश के कारण भी इनके अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव लाया जा सकता है। मतलब हम वोल्टेज ही ना देके लाइट दे रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं तो भी इनके अभिलक्षण को बदला जा सकता है। पहला क्या कारण कह रहा है कि इनकी अत्यधिक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है और इनमें अत्यधिक शुद्ध प्राप्त करके इनमें अशुद्धि मिला के इनकी कंडक्टिविटी में ज्यादा परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा मुख्य कारण है कि इन्हें उष्मा तथा प्रकाश से भी इनके अभिलक्षणों में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। 2, जर्मेनियम व सिलिकॉन की विशेषताएं। पहला कारण तो ये हो गया, ठीक। दूसरा, अशुद्धि मिलाने पर डोपिंग कहते हैं और अत्यधिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की विशेषताएं उसकी परमाणु संरचना के कारण होती हैं। इन पदार्थों के परमाणु एक निर्धारित नमूना बनाते हैं जो कि आवर्ती पीरियोडिक होता है, अर्थात बार बार अपने को दोहराता है। एक पूर्ण नमूने को क्रिस्टल कहते हैं। वह आवृत्ति व्यवस्था पीरियोडिक अरेंजमेंट को लेटिक्स कहा जाता है। यानी पूरे बार बार जब पुनरावृत्ति होती रहेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, लेटिक्स कहा जाएगा। जर्मेनियम व सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना बार बार अपने को दोहराती रहती है, अर्थात इसकी एक क्रिस्टल संरचना होती है। जर्मेनियम व सिलिकॉन की संरचना चतुष्पार्श्वी यानी कि टेट्राहेड्रल होती है, जो चित्र में दिखाई गई है इस तरीके से।
प्रदर्शित की गई है। डोपिंग करने पर यह संरचना परिवर्तित नहीं होती, मतलब अगर हम डोपिंग कर भी देते हैं तो इसमें संरचना में कोई चेंज नहीं आता है। तो तीसरा तीसरा कारण क्या हो गया, डोपिंग करेंगे तो संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डोपिंग करने के पर विद्युत गुण जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को भी परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि क्रिस्टल संरचना अपरिवर्तित रहती है। तो हमने तीन कारण क्यों यूज की जाती है सिलिकॉन जर्मेनियम का सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि इन्हें हम अत्यधिक शुद्धतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धतम रूप प्राप्त करने के कारण हम इनमें अशुद्धि मिलाकर इनके इनके क्रिस्टलिस्ट क्या कहते हैं इनके गुणों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश से भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा मुख्य कारण क्या है कि इनमें क्या कहते हैं अशुद्धि मिलाने पर इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है और इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ ही हम थोड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, इनकी उन्हें भी परिवर्तन कर सकते हैं, पर इनका क्रिस्टल संरचना में कोई चेंज नहीं होगा। और ये अपनी क्रिस्टलीय संरचना को यानी कि अपने जो टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या करते हैं, ये बार बार दोहराते हैं, जिस कारण से हम इनकी क्रिस्टल संरचना को क्या करते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम इनकी छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या मिला के, अशुद्धि मिला के। अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं, डोपिंग कहा जाता है। अब इसी को देखते हुए हमने एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक, अभी हम जाने इंडक्शन सेमीकंडक्टर होते क्या है इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके हमने अत्यधिक शुद्ध अर्धचालक बनाए, मतलब हमने क्या कर दिया, बहुत शुद्ध बना लिया, 1:10 तक की शुद्ध अर्धचालक हमने बना लिया। इन अत्यधिक शुद्ध अर्धचालकों की अशुद्धि का अनुपात 1:1 रेशियो यानी कि 10 होंगे तो केवल एक ही अशुद्धि निकलेगी तक रह जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं, इन्हें इंट्रिंसिक ही बोलेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप इन्हें इंट्रिंसिक ही बोलेंगे। वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मनियम और सिलिकॉन के ही परमाणु पाए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सिलिकॉन व जर्मेनियम के एटम के अलावा उसमें कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा। सिलिकॉन तो सिलिकॉन मिलेगा, जर्मेनियम में पूर्णतः शुद्ध रूप क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनमें केवल सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक, इंट्रिंसिक अर्धचालकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। इनको अगर हमने समझ लिया तो हमें जो इम्प्योर वाले हैं उन्हें समझने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पता चल गए। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब हम देखते हैं परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुछ चालक की भांति व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुछ चालक की भांति व्यवहार कैसे करते हैं ये देखते हैं। अर्धचालक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक संबंध से बन जाते हैं। ये देखिए सिलिकॉन परमाणु, ये है सिलिकॉन का अपने 4 हैं बाहरी कक्षा में, और ये क्या करते हैं, बाहर से अपनी सहसंयोजकता बंध द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा अपनी संयोजकता पूरी कर लेते हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। यह सहसंयोजक बंध दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु का होता है। परम शून्य ताप पर सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से कसकर बंधे रहते हैं। अतः परम शून्य ताप पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा ये क्या करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। कुचालक की भांति व्यवहार करने से कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवेबल है नहीं, सबने सहसंयोजक बंध बना लिया तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अतः हम इसमें कहेंगे कि परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कोई हीट उष्मा नहीं दी है। 0 केल्विन पर ये क्या करेंगे, कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आवेश इलेक्ट्रॉन व होल दोनों का होता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि आवेशों का जो प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होल क्या होते हैं। होल, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली करता है तो उसकी जगह जो फिल इन द ब्लैंक बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, तो होल समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। होल क्या होता है, जो उसकी जगह खाली स्थान बच जाता है उसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। हमने देखा कि परम शून्य ताप पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुचालक की भांति व्यवहार करता है, किंतु सामान्य ताप पर यानी कि 300 केल्विन
यानी कि 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे या 300 डिग्री केल्विन पे, साइंटिस्ट की भाषा में डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं होता है, जो भी होता है सब किस में लिया जाता है, केल्विन में लिया जाता है। जब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे किस पर डिस्कस करेंगे, केल्विन पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने जब भी देखा होगा फिजिक्स में जब भी कुछ करते हैं हम, तो डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, केल्विन पर कन्वर्ट कर लिया जाता है। पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जिससे वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूर हो जाते हैं तो वह एक रिक्त स्थान बन जाता है। इस देखो रिक्त स्थान बन जाता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक बन जाता है। इस रिक्त स्थान को वीवर या होल कहते हैं। क्या अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, जब हम किसी क्या कहते हैं उसके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ऊर्जा देंगे तो उसके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है क्या कहते हैं ऊर्जा पाए क्या करेंगे, निकल जाएंगे और उनकी जगह क्या बन जाएगा, एक रिक्त स्थान बन जाएगा। इन रिक्त स्थान को ही क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन व होल साथ साथ या जोड़े में बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन व होल, होल क्या होते हैं, साथ साथ पेयर में बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन व होल साथ साथ जोड़े में बने, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे कहने का। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की सांद्रता इंट्रिंसिक अर्धचालक के समान होती है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता इंट्रिंसिक अर्धचालक की क्या होगी, समान होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन व होल के जोड़ों का बनना उसमें थर्मल जनरेशन कहलाता है। ठीक, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा यानी होल युग्म पेयर के रूप में, यानी जब जैसे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उतने ही होल बन जाएंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो होल बनेंगे। देखिए हम होल को यहाँ, जैसे ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। ये क्या है, हमारा एक शुद्ध अर्धचालक है। इसको क्या किया हमने, हीट दी, ये देखो हीट दी हमने। हीट देने क्या होगा, जो बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, बाहर को निकल जाएंगे। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर को निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इसे क्या कहा जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जंप कर गया। ये जंप कर, बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रहता है, आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का फ्रीली मूव होने के कारण धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, कब, 300 केल्विन पर। ये हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक, अर्धचालकों में होल का व्यवहार करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखते हैं होल क्या, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपना बंध टूटता है, जो रिक्त स्थान बन जाता है, क्या कहलाता है, होल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, होल कहलाता है। अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, चावल है, चावल की एक बोरी है या कोई भी कट्टा है, उसमें से अगर हम एक चावल का दाना निकालेंगे, वो चावल को क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अगर उसमें से हाथ बढ़ के एक चावल का दाना निकालते हैं, चावल का एक दाना निकालते हैं और जैसे ही चावल का दाना निकालेंगे दूसरे उसके आसपास क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन आके जगह घेर लेंगे। और उससे जस्ट पहले वहां पे जो फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक बना होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा होल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम होल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगले भाग में देखेंगे।